सीबीआई जांच भाजपा की सरकार आते ही सीबीआई जांच की पहल की गई, हम उसका स्वागत करते हैं और निश्चित ही हमें विश्वास है कि अब सीबीआई जांच होने से हम छात्रों के साथ न्याय होगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है बीजेपी की सरकार ने। सीबीआई जांच की जो मांग की है कि सीबीआई जांच करेंगे करके, आधी जीत तो सीबीआई जांच होने के निर्णय से ही हमारी जीत हो गई। जिस दिन लोग जेल में जाएंगे, न्याय पूरी तब कहलाएगी जब जो ये अधिकारी है वो जेल में जाएंगे, क्योंकि हर बार वही होता है कि लोग स्कैम करते हैं, स्कैम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, लोग विदेश यात्रा में चले जाते हैं, तब हम क्या कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, हमारा ये संकल्प था इस चुनाव में कि युवाओं का हमको साथ मिलेगा तो हम उनको न्याय दिलाएंगे। उस ओर में हमने कदम बढ़ा दिया है, ये मोदी जी की गारंटी थी। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला एक बड़ा घोटाला है। अब इस घोटाले को सीबीआई जांच करेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो परीक्षा दिए थे, जिनको लगता है कि हमने मेहनत की थी, हमारे साथ धोखा हुआ है। इन तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अभी मामला पूरा सीबीआई जांच में चली गई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सीबीआई जांच भाजपा की सरकार आते ही सीबीआई जांच की पहल की गई, हम उसका स्वागत करते हैं और निश्चित ही हमें विश्वास है कि अब सीबीआई जांच होने से हम छात्रों के साथ न्याय होगा। लेकिन आप सब जो परीक्षा दिए थे किस पद के लिए परीक्षा दिए थे? देखिए, ये जो पीएससी की परीक्षा है, इसमें चयन करना पड़ता है कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी ऑप्शन भरना पड़ता है। हाँ, इसमें तमाम तरह के पद होते हैं और सभी को सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा जी। लेकिन जिस तरह से नाम आया, एक टोमन सोनवानी करके नाम आया, उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को इसमें भर्ती करा दिया, कुछ नेताओं को जो बच्चे थे वो लाभान्वित हुए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो हुआ था, ये जब रैकेट खुलासा हुआ, आप लोगों को तो बड़ी निराशा हुई होगी उस समय? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक विद्यार्थी जिस जगह में सफ़र कर रहा है बड़ी मेहनत से, कोई कहीं से आके रायपुर शहर में रह रहा है, किराए के मकान में वो कितनी स्ट्रगल देख रहा है, उसके बाद जब मेहनत करता है और जब इस तरह की चीज़ें होती है तो स्वाभाविक सी बात है एक विद्यार्थी के मन में निराशा की भावना होगी। निश्चित तौर पर अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है, वो जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, निश्चित तौर पर विद्यार्थियों में, लोगों में एक बड़ी निराशा होती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा लग रहा है कि जो इसके आरोपी हैं अब वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि अब सीबीआई जांच कर रही है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा निर्णय लिया है बीजेपी की सरकार ने। सीबीआई जांच की जो मांग की है कि सीबीआई जांच करेंगे करके, आधी जीत तो सीबीआई जांच होने के निर्णय से ही हमारी जीत हो गई। जिस दिन लोग जेल में जाएंगे, उस दिन छात्रों की पूरी जीत होगी। और मेरा मानना यह है कि पूर्ववर्ती सरकार में जितने भी छात्रों के एग्ज़ाम हुए, चाहे व्यापम की परीक्षा हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सब की जाँच होना चाहिए। जब इतने बड़े पीएससी जैसे एग्ज़ाम में लोग इतना भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो और एग्ज़ाम में लोग क्या से क्या नहीं किया होगा। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। और आज बीजेपी की सरकार जो प्रदेश में बनी है, हमको पूरा विश्वास है कि छात्रों के साथ न्याय होगा और जो भी लोग इसमें संलिप्त थे वो जेल जाएंगे। निश्चित तौर पर जांच के आदेश हो गए हैं। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए, कहते हैं कि न्याय अब होना चाहिए, क्योंकि आप लोग परीक्षा दिए थे, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं? न्याय पूरी तब कहलाएगी जब जो ये अधिकारी है वो जेल में जाएंगे, क्योंकि हर बार वही होता है कि लोग स्कैम करते हैं, स्कैम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, लोग विदेश यात्रा में चले जाते हैं, तब हम क्या कार्रवाई की मांग करेंगे। तो मैं ये व्यक्तिगत रूप से अपने भाजपा सरकार से मेरा निवेदन होगा कि सबसे पहले वो टोमन सोनवानी जी के जो पासपोर्ट है उनको जब्त किया जाए। दूसरी बात, ऐसे जितने अधिकारी हैं उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को सबसे पहले इस रैकेट का अगर खुलासा किसी ने किया था तो वो गौरी शंकर श्रीवास हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, लगातार जो है ये संघर्ष करते रहे हैं कि जो जितने भी घोटाले कांग्रेस शासन में हुए थे। बताइए, अभी सीबीआई जाँच के आदेश हो गए हैं, इसकी कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप इसको? देखिए, हमारा ये संकल्प था इस चुनाव में कि युवाओं का हमको साथ मिलेगा तो हम उनको न्याय दिलाएंगे। उस ओर में हमने कदम बढ़ा दिया है, ये मोदी जी की गारंटी थी। और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, संगठित आपराधिक गिरोह क्या होता है, ये प्रदेश के युवाओं ने पिछले 5 साल में देखा है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कमीशन खोरी नहीं हुआ, भाई भतीजावाद नहीं हुआ। और सारी सेटिंगबाजी की सीमाएँ तब तार हो गई। अब 2021-22 की जो परीक्षा कंडक्ट की गई, उसमें पहली बार कांग्रेस पार्टी के पूरे जितने नेता, रिश्तेदार, अधिकारी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस के बच्चे, और वो बच्चे जो कभी किसी कोचिंग सेंटर में देखे तक नहीं गए हैं, 10-10, 12-12 साल से लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहे हैं। सारा चीज़ प्रायोजित षड्यंत्रपूर्वक बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़, इनकी प्रतिभा से, निर्ममता से जो हत्या हुई है, आज उसी का ये फल है कि सीबीआई जांच की मांग हमने की थी और सीबीआई यहाँ पर पहुँचेगी
उसके शंकर जी, एक सवाल मेरा ये है, क्या इस पूरे मामले में जो बंदरबांट हुआ पोस्ट को लेकर कितने करोड़ का ये पोस्ट बिका, क्या बिका, कितने में, क्या कुछ आइडिया है? देखिए, डिप्टी कलेक्टर की जो बोली थी उसका दर था 1 करोड़ रुपए और डीएसपी का बोली था 75 लाख रुपए। ये इनका टैरिफ प्लान था। बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अधिकारी, कांग्रेस पार्टी के नेता ये सब रैकेट बनाकर इस प्रकार का खेल खेले हैं। मैं बोलता हूँ पूरे भारत देश में सबसे बड़ा ये अपराध कहीं हुआ है पीएससी को लेकर तो यहीं हुआ। इससे बड़ा घोटाला पूरे भारत देश में कहीं नहीं हुआ है। और मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ सीबीआई से कि जांच शुरू होने के पहले टामन सोनवानी एंड गैंग के जो लोग हैं वो सब का पासपोर्ट जब्त किया जाए, आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। इतना संपत्ति इन्होंने बना लिया, कभी भी विदेश भाग सकते हैं, इसलिए पहले इनकी गिरफ्तारी हो, सारे पासपोर्ट इनके जब्त किया जाए, उसके बाद जांच शुरू। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि छात्रों के पास बहुत सारे इसके सबूत हैं। छात्र सबूत भी देंगे, तथ्य भी देंगे, जानकारी देंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो वादा हमने घोषणा पत्र में किया था, मोदी जी ने किया था, अमित शाह जी ने किया था, वो यहाँ पर फलीभूत होकर रहेगा। छात्रों को न्याय भी दिलाएंगे और आगे जो परीक्षा होगी यूपीएससी के तर्ज में होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, ताकि एक नज़ीर पेश हो। देखिए, ये तो गौरी शंकर श्रीवास्तव इन्होंने साफ तौर पर कहा, लेकिन जो यहाँ पर पीड़ित हैं, विक्टिम जो है, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, अब तो जांच के आदेश हो गए हैं, सारी चीज़ें हैं। आपने बोला कि वो जो इसके जो मेन जो आरोपी हैं उनके पासपोर्ट जब्त किए जाएं, तो निश्चित तौर पर, लेकिन जो अब जो आगे जो छात्र आ रहे हैं उनको लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे कि वो लोग किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आप लोग चले गए हैं, अब दूसरे टर्म देखेंगे आप लोग? नहीं, कहते हैं ना, दूध का चला छाजी फूक फूक के पीता है। तो अब जितने पीएससी के जो अधिकारी हैं, अब वो जरूर कुछ ना कुछ ये जो गड़बड़ घोटाला करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। जितने भी एग्ज़ाम थे सभी के आदेश हो चुके हैं पीएससी के साथ में, अन्य का भी मैं मांग करूंगा। साथ ही साथ में अब अधिकारी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब शायद ना हो। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से सीबीआई जांच कर रही है, ऐसे मामलों में कई अधिकारी अब भ्रष्टाचार करने से डरेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा कदम है कि किसी भ्रष्टाचार का जो जांच है वो सीबीआई को दिया गया है। अब मामला सीबीआई के हाथ में आ गया है। इसकी कितनी बड़ी जीत आप लोग मानते हैं? जीत तो बहुत बड़ी है। सरकार बनी और सरकार ने फैसला किया, छात्र हित में फैसला है। बहुत सारा ऐसा बड़ा निर्णय था सीबीआई जांच का, जो हमको भी लग रहा था कि करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आती है, बोल देती है, करती, इन छात्रों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और आगे ये जांच से आगे अधिकारी ये सब चीज़ जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे ये बिल्कुल होने से डरेंगे। और पारदर्शिता की भी बात जो बीजेपी सरकार ने की है कि यूपीएससी के तर्ज पर पीएससी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसका छात्रों को फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पर छात्रों में एक राहत की बात है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, परीक्षाएं दी, लेकिन कमी आपके अंदर यही थी कि आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं थे कि आप 1 करोड़ दे देते और डिप्टी कलेक्टर बन जाते। अब ये भंडाफोड़ हो चुका है, अब क्या लगता है? अब ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार आने से हम लोग जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मात्र पीएससी ही नहीं, सब इंस्पेक्टर, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। खासकर मैं सब इंस्पेक्टर के बारे में और बोलना चाहूँगा कि व्यापम ने एग्ज़ाम लिया और उसके बाद रिज़ल्ट बन आया था, लेकिन पुलिस विभाग ने उसे दबावपूर्वक अपने पास ले लिया और इससे साफ साफ भ्रष्टाचार होता है। माननीय न्यायालय ने भी इसको माना है कि इसमें गलतियां हुई है, विसंगतियां हुई है। फिर भी कांग्रेस की सरकार, ना तो कांग्रेस के समय के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं थे कि इनमें गलतियाँ हुई है। अब मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि पीएससी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे जितने भी तमाम तरह के एग्ज़ाम हो, सबकी बराबर जाँच होनी चाहिए। क्या लगता है जो पुलिस भर्ती में जो हुआ था व्यापन में, एक बार रिजल्ट दबावपूर्वक जो है पुलिस अपने हाथ में ले लेती, क्या लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए सारी चीज़ें? न्यायपूर्वक होना चाहिए सारी चीज़ें, न्याय मिलना चाहिए। हम मेहनत किए हैं, तो आगे भी जो भी है सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये थे तमाम लोग, इनका साफ तौर पे कहना था कि हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं किसी पद के लिए और उसका जो है जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि वो पूरी तरह से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जिस तरह से इनसे बात करके सामने आया कि यहाँ डिप्टी कलेक्टर की जो घूस लेने की बात थी वो लगभग 1 करोड़ थी। ऐसे कई पद थे, किसी में 70 लाख लेना, किसी में 75 लाख, किसी में 80 लाख। ये तमाम तरह की जो पिछली सरकार में ये पोस्ट बिके थे, अब उसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई जांच करके इस पूरे मामले को सच कब तक बाहर लाती है। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।